लेकिन योगी जी को तो कोई हराने वाला है ही नहीं। योगी जी को तो अलग स्टेट भी डिमांड करती है, क्योंकि उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है। अगर किसी स्टेट में जब भी कोई दिक्कत आती है तो वो कहते हैं योगी जी को हमें दे दो, योगी जी हमें चाहिए, हमें योगी जी जैसा नेता चाहिए। योगी जी तो अलग ही है, भगवान ने अलग ही भेजे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। जिस दिन से उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। हाँ जी, आज आधी रात भी अगर महिला घर से निकल रही है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आती। देखो माफियाओं को देखो, या यहाँ या वहाँ मिट्टी में मिला दिया है। वो जो कहते हैं ना उससे अच्छा ही करते हैं। भरोसा है योगी जी? बिल्कुल, आंख बंद करके आंख खोल के बिल्कुल हर तरह भरोसा है योगी जी पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, जनता परेशान है इस सरकार में, योगी की सरकार। देखो अखिलेश यादव के कहने से क्या है, अखिलेश यादव जी का तो पूरा कुनबा है, लगा के उनके अध्यक्ष से और नीचे तक सारे वही बैठे हैं हर पद पे। पत्नी है, भाई है, चाचा है, ताऊ है। यहाँ ऐसा नहीं है, योगी जी के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी का बैकग्राउंड परिवार देखिए, कोई किराने की दुकान चला रहा है, कोई पहाड़ी क्षेत्र में एक चाय का होटल चला रही है बहनें। योगी जी ने तो सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश के लिए किया है, जो भी किया है बहन बेटियों के लिए किया है। हाँ जी, चलिए आप बताइए कौन जीतेगा इस बार, योगी, अखिलेश या मायावती जी? हमारे योगी जी जीतेंगे, योगी जी ही आएंगे। योगी जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, कोई कहने की बात नहीं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम पे हम दिवाली भी अंधेरे में मनाते थे। अच्छा। बिल्कुल, और आज की डेट में तो हम 24 घंटे लाइट ले रहे हैं। योगी जी जीतेंगे? बिल्कुल योगी जी जीतेंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हरा देंगे योगी को, योगी मट जाएंगे, सपा की सरकार बनेगी। सर ऊपर वाला लाठी में आवाज नहीं होती। लग जाएगी कभी भी किसी को कभी भी लग सकती है, लाठी में आवाज नहीं होती। और महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा बहुत सुरक्षित है। पहले तो अकेली महिला कहीं जा नहीं सकती थी, अब तो ऐसा महिला रात के 2 बजे भी अकेली आ रही है ना, कोई डर खतरे वाली बात ही नहीं है। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा योगी जी? बुलडोजर चलाने वाला, सबसे बढ़िया बुलडोजर वाला, सबसे बढ़िया सीधा काम तमाम। बिल्कुल बिल्कुल सीधा एक्शन बुलडोजर है बाबा जी का। हाँ जी, यादव तो कह रहे हैं गरीबों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहते हैं कि दूध पी के पिल्ला राजी, तो वही वाला काम है। कोई बात नहीं, उसे राजी होने दीजिए। क्या होता है उसके राजी में हम थोड़ी वो होंगे। योगी के साथ गलत काम, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, गलत काम तो गलत काम है। बुलडोजर अमीर के भी चल सकता है अगर वो गलत कर रहा है तो बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और हिंदू हो मुस्लिम हो, हर किसी के यहाँ पर अगर गलत काम कोई भी कर रहा है उसके पास चलना चाहिए और बिल्कुल बेइज्जत चलना चाहिए। हम इसके लिए तो योगी जी के बिल्कुल साथ हैं, कोई बिल्कुल खिलाफ नहीं। फैसला लेते हैं जो डिसीजन होता है योगी जी का ठीक रहता है। बहुत बढ़िया, नंबर 1 बिल्कुल। इस बार भी योगी का बुलडोजर चलेगा 27? चलेगा, जरूर चलेगा, क्योंकि महिला की सबसे पहले सुरक्षा योगी जी के साथ है। जी, योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। यस। मोदी की बात करी, मोदी के 12 साल हो गए कंप्लीट, तो मोदी ने कैसा देश संभाला? बहुत अच्छा संभाल रखा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने महिलाओं के लिए ही हर चीज कर रही है, जैसे कि घर से लेकर राशन तक हर चीज मोदी जी के थ्रू ही हुआ है। वरना आज की डेट में किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा था जो मोदी जी ने सोचा है महिलाओं के लिए। यूपी गवर्नमेंट जो जितना अच्छा काम कर रही है ना योगी जी के नेतृत्व में, वो वास्तव में ऐतिहासिक है। और आदरणीय योगी जी का नाम जो है ना, वो भारत के प्रदेश के इतिहास में नहीं, पूरे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज आप चुनाव की बात करेंगे तो यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, वो योगी जी के अलावा कोई दूसरा नाम है नहीं। साइकिल पहले भी पंचर थी, घसीट के चल रही थी, आज के टाइम पे कोई कबाड़ी वाला भी उसको नहीं लेगा। तो आगे आने वाले चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में परचम लहराने वाला है। आज अगर आप महिला सुरक्षा की बात करेंगे ना, तो बीइंग अ लेडी मैं खुद भी यही कहूँगी, आज मैं रात में घर से अपने 12 बजे 1 बजे भी अगर घर आती हूँ ना, तो मेरे घर वालों को मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं जब ये अखिलेश का शासन था तो घर से महिलाएं 7 बजे के बाद भी घर में आना पसंद करती थी। उनके घर वालों को परमिशन नहीं देते थे कि आप 7 बजे के बाद आप बाहर घूमो, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता था। वहीं आज उल्टा आप देख लीजिए, योगी जी की सरकार में आज बहनें जो है हमारी नारी शक्ति कहीं भी जाए रात को 12 बजे भी आती है, स्वच्छ बिल्कुल सुरक्षित घर आती है। और अगर इनकेस किसी ने किसी तरह से किसी व्यक्ति ने नज़र उठाने की भी कोशिश की ना, तो उसको अच्छा सबक मिलता है। आज जितनी सुरक्षा हम आज महसूस कर रहे हैं, इससे पहले हमने कभी महसूस नहीं किया कि जो सुरक्षा आज हमें मिली हुई है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। भ्रष्टाचार देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, आप किस की बात करेंगे। आप देख लीजिए
नोएडा में क्या क्या वहाँ के प्रगति हुई है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। जेवर एयरपोर्ट आ गया वहाँ पर, वहाँ जेवर एयरपोर्ट आने से देख लीजिए लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, लोगों के लिए ज़िंदगी सुधर जाएगी लोगों की। तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं योगी जी, तीसरी बार 100% तीसरी बार हैट्रिक ही लगाने वाले हैं और बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। आप क्या कहेंगे? योगी जी की सरकार है जो है, हम एक तो नारी जो है बहुत भय मुक्त हो गई है, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता है। और देखिए यहाँ भी कितनी खुशी खुशी आ रही है, सब में हर्षोल्लास रहता है कि हाँ योगी जी आ रहे हैं, हमारे योगी जी, मोदी जी की सरकार है। तो ये है कि जो है हमारी महिलाएं वो बहुत खुश रहती हैं। सबसे ज़्यादा फायदा तो महिलाओं को ही हुआ है इसमें। वो क्या फायदा हुआ? महिलाओं को ये एक तो सबसे ज़्यादा वो आत्मनिर्भर भी हुई हैं, एक उनको भय नहीं है कहीं भी जाने का। हाँ, सब कहते हैं हाँ हमारे योगी जी हैं, मतलब कोई डर नहीं है किसी डर नहीं है, डर निकल गया है महिलाओं का। पहले कैसे हुआ, किसने किया? ये सब योगी मोदी की सरकार ने किया है, इन्होंने किया है बिल्कुल। अब हमें ये लगता है हमारी सुरक्षा है चारों तरफ, अगर कुछ भी होगा तो हमारे साथ सब हैं। जी तो कहना कुछ हुआ नहीं है, यूपी में कुछ नहीं हुआ है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, यही है। आज आप देख लीजिए जो योजनाएं चल रही है ना, उसमें से 75% योजनाएं बहनों के लिए है, महिलाओं के लिए हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वहाँ से भेजे जाते थे आधे मतलब खत्म रास्ते में, उसके बाद 10 रुपये भी नहीं आए, 10 में से भी खा लिए, 1 रुपया मिला बेचारे ज़रूरतमंद को, आज वो खत्म हो गया है। अब तो देखो जब छोटा बच्चा लड़की पैदा होती है तभी से योजना चालू हो रही हैं और जब तक बड़े होते हैं तब तक सरकार उनको योजनाएं दे रही है। सभी योजनाएं महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए इस पे भरोसा नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो रोजगार भी देंगे, नौकरियां भी। बिल्कुल भी नहीं, कहाँ से? आप देखिए ना भाई, उनका कार्यकाल याद कर लीजिए, आज का कार्यकाल याद कर लीजिए। मैंने पहले ही बोला कि योगी जी का कार्यकाल जो वो स्वर्णिम अक्षरों में प्रदेश के इतिहास में नहीं भारत के इतिहास में लिखा जाएगा और पूरा विश्व आज योगी जी के नाम का जो डंका बज रहा है ना, योगी और मोदी जी के अलावा है कौन? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं, काम बोलता है ना। जहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात है, वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलेगा आपको और योगी मोदी जी के नेतृत्व में मिलेगा। ये आप देख रहे हैं सामने, उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्या है योगी में? योगी जी का जो कार्य करने का तरीका है ना, जो उन्होंने, आप खुद ही, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप प्रदेश की हालत देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि वही कार्यकाल, वही मुख्यमंत्री अखिलेश भी थे, वही मुख्यमंत्री योगी जी भी हैं। समझ लीजिए दोनों में क्या फर्क है। योगी जी के अलावा यूपी में कोई ऑप्शन नहीं है। हम बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कोई ऑप्शन? इससे पहले भी सरकारें रही हैं, चाहे वो सपा की रही हैं, बसपा की रही हैं। योगी जी ने जो महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए जो किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। जाके देखिए सड़कों पर, आप रात को भी निकलते तो भी देखिए कितनी सिक्योरिटी है, कितनी सेफ्टी है महिलाओं के लिए। और केवल महिलाओं के लिए नहीं, हर पुरुष है चाहे बच्चे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया है। बिजली, पानी, सारी व्यवस्था इतनी अच्छी है। तो मेरा तो मानना ये है कि बेवजह बार बार इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं। योगी जी हैं और मैं तो चाहता हूँ लाइफ टाइम परमानेंट ही रहें। अच्छा, परमानेंट? बिल्कुल, डेमोक्रेसी यही है। जब पब्लिक ये कह रही है कि नहीं हमें योगी जी के अलावा कोई चाहिए ही नहीं, तो बेवजह क्यों खर्चा कराएं इलेक्शन में? योगी जी को परमानेंट बना दीजिए, बिल्कुल बना दीजिए। अखिलेश यादव तो खैर भेदभाव हो रहा है जनता के बीच में, योगी जी एक खाई पैदा कर रहे हैं। देखिए अखिलेश हैं चाहे कांग्रेस हैं, राहुल गांधी हैं, वो बार बार आरोप लगाते हैं कि ये परिवार नहीं है, ये किसी के, अरे जिन्होंने अपना जीवन पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया, ठीक है, तो जिनके परिवार होते हैं वो लालची होते हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों, उनके धन जोड़ने के। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनका कोई परिवार नहीं है, उनका परिवार पूरा देश है। पूरे देश के बच्चे जो हैं उनके अपने बच्चे हैं, ये सारे नागरिक उनके अपनी संतान हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं। तो जो जिनका परिवार नहीं होता वही देश की सबसे अच्छी रक्षा, सुरक्षा और एक विकास कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं इनका परिवार ही नहीं है, ये क्या जाने परिवार का दर्द, ये तो अडानी अंबानी का भला कर रहे हैं। परिवार का दर्द जानने के लिए या उसकी खुशी जानने के लिए ज़रूरी नहीं है उनके पीछे बच्चे होने चाहिए। अरे ऐसे भी होते हैं समाज में जो दूसरे का परिवार को देख के सीख जाते हैं क्या नीड है। तो जो लोगों की नीड है, जो लोगों को चाहिए, जो देश को चाहिए, वो सब दे रहे हैं योगी जी, मोदी जी। तो हमें उनके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और हम चाहते ही नहीं देश में इलेक्शन हो, बार बार खर्चा हो। हम चाहते हैं योगी जी परमानेंट रहे और देश का ऐसे उद्धार करते रहें, ऐसे हमारे स्टेट का उद्धार करते रहें। अडानी अंबानी पर सवाल खड़े होते हैं कि अडानी अंबानी को सब दे दिया, देश बेच दिया, विपक्ष कहता है।
देखें, आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप चले जाइए, बैंकिंग में चले जाइए या किसी उसमें, गवर्नमेंट में क्या है, मतलब एक तो काम नहीं करके देते हैं, ठीक है, ये लोग अधिकारी जो हैं इनको काफ़ी टाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, आपके पीछे पीछे भागते हैं, चलिए जी हम आपका ये करें, एक अकाउंट ही खुलवाने आप बैंक में चले जाइए, प्राइवेट को और सरकारी को, आपको तब पता चल जाएगा। तो जब प्राइवेट होगा तो फैसिलिटी भी लोगों को मिलेगी, ठीक है ना, फैसिलिटी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी। अब सरकारी का क्या फ़ायदा, सरकारी होगी, 1 रुपए की पर्ची हॉस्पिटल में बन गई, लेकिन मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर। ये जो दो नेता हैं, योगी मोदी की आपने बात करी, ये ठीक से देश चला रहे हैं, प्रदेश और देश ठीक से चल रहा है? देखिए, बिल्कुल अच्छा चला रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मोदी जी सेंटर में इतना अच्छा चला रहे हैं, सेंटर में भी इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्टेट में हमारे योगी जी, यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, नो वैकेंसी का बोर्ड लग जाना चाहिए। अब हमें कोई इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें योगी जी और मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। मैं कह रहा हूँ थोड़े बहुत भ्रष्ट तो सब जगह होते हैं, भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म कर दोगे भाई? योगी सबके पीछे थोड़ी रह सकते हैं, नहीं रह सकते। अब भ्रष्टाचार तो सब, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी के, देखो हम तो बीजेपी को हमेशा से वोट देते हैं, और हमारे जो पूर्वज थे सब जो है हमारे जो है बीजेपी को ही वोट देते हैं हम। तो इस बार भी जी बिल्कुल। तो भाई देखो, हम ये कह रहे हैं योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो जहाँ बुलडोजर चल रहे हैं बढ़िया जगह चल रहे हैं, क्योंकि जो लखपति बन रहे हैं वो 2 नंबरी काम करने वाले बन रहे हैं। मोदी जी कैसा, आदमी जो है गरीब, मोदी जी कैसा कर रहे हैं? मोदी जी कैसा कर रहे हैं? योगी तो ठीक कर रहे हैं, मोदी जी कैसा? मोदी जी का काम तो बढ़िया है, जब ऊपर से काम बढ़िया होगा जब तो योगी जी बढ़िया करेंगे, जब मोदी जी देंगे जब तो योगी जी बढ़िया करेंगे, जब तो बढ़िया करेंगे। अरे यह हमारे देश का बादशाह है, वो बादशाह ही हम कहेंगे, और मोदी जी बादशाह है, यहाँ का बादशाह है। मोदी जी काम बढ़िया कर रहे, सबके जो है मकान बनवा रहे एक धोरे से। बादशाह बोला, बादशाह कौन है? बादशाह देखो वो होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान का मालिक है, वो मोदी जी है। मोदी जी हाँ जी। उसके बाद योगी जी, उसके बाद जो भी और मुख्यमंत्री उसके बाद है। क्या कर दिया जो बादशाह का आप नाम? ये सारे काम बढ़िया कर रहे हैं वो। हाँ बढ़िया कर रहे हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है काम में, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ बढ़िया कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, कितना बदला है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 99% बदलाव आ गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अखंड हिंदुत्व है, तो हिंदू समाज जो है बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। यस। तो इस बार कौन जीतेगा, किसकी बनने रही सरकार? इस बार अब की बार भी योगी सरकार है। यस, मोदी सरकार एंड योगी सरकार। अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव जी को देखो हम गलत भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो काम योगी जी ने करे हैं वो काम अखिलेश यादव जी ने ना के बराबर करे हैं। लेकिन ये मत जो है ना नेतागर्दी का जो होता है, देखो हम मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन से हैं, जो काम हमारे अटके हुए थे वो हमारे सांसद जी अतुल गर्ग जी द्वारा और माननीय योगी जी द्वारा सीएमओ साहब के पास तक पहुंचाए गए हैं। योगी जी की एक सबसे बड़ी खासियत है, विश्वास बाजार में बिकता नहीं है, ये कमाया जाता है। योगी जी ने विश्वास कमाया, तो उन्होंने एक विश्वास कमाया, जो वो कहते हैं उसे करते हैं, उससे करते हैं। बाकी तो हो रहा है कितने आए कितने गए, कहना कुछ है होना कुछ है। फिर से योगी जी आ रहे हैं? वादे, हाँ योगी जी आएंगे गारंटी से। योगी की टक्कर में कोई नहीं कोई नहीं, किसी पे विश्वास ही नहीं है। योगी के अलावा विश्वास, योगी एंड मोदी, केंद्र में मोदी और यहाँ योगी। इतना भरोसा है मोदी योगी? बिल्कुल भरोसा जी। और कुछ कहना चाहेंगे मोदी योगी? और कुछ नहीं, जो कहना है वो बता दिया हमने, उससे अलग हमें किसी पे यकीन नहीं।